हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक महीना के करीब बचा हुआ है एसएससी सीएचएसएल का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा गलती होती है लोगों से वो ये है कि जब सीजीएल की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम बस ऐसे ही निकल जाएगा, और एमटीएस के बारे में भी यही सोचते हैं। तो देखो, ऐसा है कि सीएचएसएल का एक अलग पैटर्न है, और जिस हिसाब से पैटर्न चेंज होता हुआ है और उसके साथ साथ जिस टाइप के सीएचएसएल में क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के सीजीएल में नहीं आते हैं। और जनरली आपने देखा भी होगा, जैसे ये तो ट्रेंड 2016 और 17 से ही चलता आ रहा है कि लोगों के प्रीलिम्स में सीएचएसएल से ज़्यादा सीजीएल में मार्क्स आते थे। उसकी ये वजह होती थी कि सीजीएल में सबको पता ही है, एसएससी को पता है, तो वो लोग ये करते थे कि सीजीएल का जो प्रीलिम्स का पेपर का लेवल था वो थोड़ा घटा के रखते थे, जिससे कि उनको पता था कि 1.5 लाख 2 लाख लोगों को पास करना है, फिर मेंस दिलाना है, तो उन लोगों का एक अलग था। इसलिए सीजीएल का थोड़ा लेवल घटा के रखते थे। लेकिन सीएचएसएल का काफ़ी ज़्यादा लोग पेपर देने में जब उनको देते थे तो उनको पता चलता था कि हाँ, बहुत ज़्यादा टफ था। और मैंने याद है कि सीएचएसएल 2016 का एक बार प्रीलिम्स का सेट लगाया था, तो उसकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा टफ थी कि हो नहीं पा रही थी। सीएचएसएल 17 का सीएचएसएल 16 से थोड़ा लेवल कम था, लेकिन वो भी अच्छा खासा था। तो ये सबसे पहली बात आप भूल जाना कि इजी रहेगा। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए सीएचएसएल चैलेंजिंग रहेगा। अब आपके पास एक महीना है, एक महीने में आप क्या क्या कर सकते हो वो चीज़ें हैं। और सीएचएसएल की जॉब बहुत सारे लोग बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, बोल देते हैं कि अरे सीएचएसएल में क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सीएचएसएल में भी अच्छी जॉब पा सकते हो। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसा है कि होम स्टेट के लिए परेशान रहते हैं सीजीएल में, और वो अगर जब उनको 4600 या 4200 ग्रेड पे बाहर मिल रहा होता है, दूर मिल रहा होता है घर से, तो लोग प्रेफर करते हैं कि उनको टैक्स असिस्टेंट मिल जाए होम स्टेट के पास में, मतलब होम स्टेट या होम स्टेट के पास में। तो वो टीए लेते हैं 2400 ग्रेड पे की। तो वैसे ही सेम ग्रेड पे की 2400 ग्रेड पे की पोस्टल असिस्टेंट होती है जो आपको सीएचएसएल में मिल रही है, और कम एग्ज़ाम उसमें पास करना है तब मिल रही है। तो उस एग्ज़ाम को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हो, और ये नहीं कह सकते हो कि वो एग्ज़ाम उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है। और बहुत सारे, देखिए, ऐसा रहता है कि एलडीसी और सीएचएसएल में 2 पोस्ट रहती हैं, एलडीसी और पोस्टल असिस्टेंट। तो एलडीसी बहुत सारे लोग लेते हैं, वो जिनको दिल्ली रहना होता है और जिनको पता होता है कि मेरा सीजीएल 100% निकल रहा है, या फिर हो सकता है निकल ही चुका होता है, तो वो लोग ले लेते हैं। इस वजह से एलडीसी की कट ऑफ ज़्यादा रहती है और सीएचएसएल की कट ऑफ कम रहती है, पोस्टल असिस्टेंट की कम रहती है। तो पोस्टल असिस्टेंट की कम भी रहती है और होम स्टेट मिलने के चांसेस रहते हैं। जैसे मेरे दोस्त को अभी एमटीएस में पहले सिलेक्शन हुआ, उसने ज्वाइन किया, और अभी उसका होम स्टेट यूपी में पोस्टल असिस्टेंट मिल गया है। तो वो खुश है, क्योंकि उसको सीजीएल में अगर तैयारी करता तो वो भी टफ ही होता। मान लीजिए हो सकता है कि कुछ नंबर कम आते, जिसकी वजह से उसको बाहर मिल रहा होता, तो फिर वो फिर से यहाँ आ जाता। तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं थोड़ा टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज की क्या क्या आप चीज़ों को ध्यान रखोगे एक महीने में, वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। देखिए, मैथ में मैंने एक चीज़ ध्यान नहीं दिया, बताया नहीं, वो ये है कि जब आप सवाल लगा रहे हो तो ये नहीं कि बस जैसा सवाल देखा तुरंत जुट गए। पहले आप ये चीज़ समझो कि उसमें कौन सी ट्रिक आप लगा सकते हो जिससे वो सॉल्व जल्दी हो जाए। ये 5 सेकंड में समझ लिया, अगर हो रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर नॉर्मल जिस तरीके से लगाने वाले हो उस तरीके से आप लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ हो गई। और ऐसा रहता है कि बहुत सारे लोग ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन रख के देख लेते हैं क्वेश्चन में कि वो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो एलिमिनेशन ये भी सही रहता है। और जो एक डिजिट को जोड़ के उसको 9 बनाने वाला एक ऐसा फार्मूला रहता है, बट वो हमने देखा है कि थोड़ा मुश्किल रहता है। पहले आपको थोड़ा सवाल लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वो बनाना पड़ेगा, डिजिट को जोड़ोगे। जैसे 34 है तो 3 + 4 7 हो गया। ये इस साइड में बराबर के इस तरफ वाला आप करोगे, बराबर के उस तरफ वाला करोगे, तो दोनों तरफ वो मैच करते हैं। बट मैंने देखा कि वो जब यहाँ लगाओगे तो हो जाएगा, वहाँ लगाने पर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए बात करते हैं कि ज्योमेट्री में, उसमें अगर ज्योमेट्री क्या मेंसुरेशन की बात करते हैं, तो मेंसुरेशन में जो सवाल रहते हैं, तो अगर उसमें पाई आ जाता है तो उसमें समझ जाते हैं कि 22/7 है तो 11 का मल्टीपल ज़रूर होगा। लेकिन कभी कभी नहीं होता है। बट आप ये चीज़ें एक बार लगा के देख सकते हो अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बेसिक से सवाल लग तो जाएगा, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको कम समय में लगाना है सवाल। तो आप ये चीज़ ध्यान रखोगे। जैसे 22/7 है तो 11 हो गया,
या फिर 2 का मल्टीपल है, अगर आपको दिख रहा है कि उसमें नीचे बटे में कुछ नहीं है तो 2 उसमें ज़रूर बना हुआ होगा। या फिर कभी कभी ऐसा रहता है कि मान लीजिए R 7 है या फिर 7 रहेगा तो कटने के चांसेस हैं, मान लो 11 है या फिर 13 है तो वो उसमें 13 का मल्टीपल रहता है। तो आपने एक बार चेक कर लिया ऑप्शंस, 13 का मल्टीपल हो उसको सेलेक्ट कर दिया। अगर आपके पास टाइम कम है और नहीं हो पा रहा तो आप ये कर सकते हो। ये वाला डिजिट ढूंढने वाला बता दिया 2। तीसरा आपको तरीका ये है कि जब आप सवाल लगाने चलो तो फिर ये देखो कि उसमें से अप्रॉक्स वैल्यू कौन सी आ रही है, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू जब आती है तो आप एक अंदाज़ा लगा पाते हो कि अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है तो इतना कौन सा ऑप्शन होने के चांसेस है। तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि हमको कहाँ पर तक आंसर ले जाना है। और जब भी सवाल लगाओ तो एक चीज़ ये देखो कि मुझे आंसर निकालना है और कौन सा आंसर हो सकता है, बस वो ढूंढना है। क्योंकि 4 ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन सही होगा ये तो गारंटी है, बस वो ढूंढने की कोशिश करो। जैसे ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया, किसी में एंगल निकालना है, आप एक ज़रा सा इंटेलिजेंस लगाने की कोशिश करो कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है, बट हो नहीं पाता है। थोड़ा ये है कि जनरली ये चीज़ें बताने में अच्छी लगती हैं बट हो नहीं पाता, लेकिन एक बार ट्राई करोगे क्या पता आपका आंसर आ जाए। तो एक क्वेश्चन 15 सेकंड में हो गया तो आपके लिए दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको टाइम बच गया। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे लोग मतलब जैसे tan थीटा या फिर इसमें क्या है कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री या 30 डिग्री रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा रहता है, 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री, या फिर जिसका ये भी ध्यान रखना है कि आप वो वैल्यू रखो जिससे कि इनफाइनाइट ना बन जाए। ऐसा ना हो कि बटे के नीचे 0 बन रहा हो तो वो इनफाइनाइट हो जाए। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग करके। अलजेब्रा में भी वैल्यू पुटिंग करते हैं, और या फिर कभी कभी उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल ये वाले टर्म्स रख देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, बट वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। लेकिन वैल्यू पुटिंग का जनरली आ ही जाता है। तो वैल्यू पुटिंग काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाए हुए होते हैं कि जिनका या तो आंसर 1 आएगा या फिर 0 आएगा। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तुरंत ही वो सॉल्व होने लग जाएगा। वो शायद सवाल इसीलिए बनाए ही जाते हैं कि उनमें आप वैल्यू पुट करो। तो मैथ में कुछ चीज़ें ये ध्यान रखोगे। वैसे तो आप मॉक टेस्ट लगाओ, सबसे अच्छा है। मॉक टेस्ट 1 घंटे 2 घंटे का जितना भी रहता है, उसके बाद में उसको जितना मॉक टेस्ट लगाने में टाइम दो उससे 2 गुना टाइम आप उसको एनालाइज करने में दो, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि एनालिसिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बजाय कि आप उस सवाल को करो। तो ये चीज़ें हो गई। और अब अगर हम बात करें कि जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं अरिथमेटिक में, तो टाइम एंड वर्क है, तो उसमें आप जैसे देखोगे तुरंत आप अंदाज़ा लगा लोगे कि कितने टाइम नहीं हो सकता है। बट ये है कि अब जैसे टंकी भर रही है तो उसमें जैसे 30 घंटे में एक भर रही है, दूसरी 60 घंटे में भर रही, तो उसके बीच का ही आना है। या फिर एवरेज रहता है, तो एवरेज जब आप सवाल लगा रहे हो तो फिर अगर 3 चीज़ें हैं तो उसमें से आप ये देखोगे कि एवरेज उसी के बीच में ही आने की चांसेस रहते हैं। जैसे मान लो 45, 50, 50, 55, 55 ऐसे करके 4-5 दिए हैं और उसका एवरेज में ऑप्शन में 95 दिया है, तो आप अंदाज़ा तुरंत लगा लो कि वो नहीं हो सकता है। ये बहुत शॉर्ट चीज़ें हैं बट हो जाती हैं, काम करती हैं। और एक चीज़ ये ध्यान रखना कि आप लोग पहाड़ा याद करके जाना, और स्क्वायर है, क्यूब है, ये सारी चीज़ें 20, 25, 30 तक याद रखोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका सवाल। या फिर एक चीज़ और रहती है ट्रिग्नोमेट्री में, जो वो बना होता है जैसे 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो ये आपके लिए मेंसुरेशन में भी शंकु में काम आती हैं और इसमें भी काम आती हैं जब आप ट्रिग्नोमेट्री करते हो, और जनरल कैलकुलेशन में भी हेल्प करती हैं। और खाली बैठो तो फिर एक पेपर उठा लो, पेपर पे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करते जा रहे हो, 4-5 डिजिट लिखी, उसको इधर से उधर गुणा कर रहे हो, ही भाग कर रहे हो, ये सब कर सकते हो। तो मैथ में और मॉक टेस्ट दो, और जो आपने नोट्स बनाए हो उसको एक बार रिवाइज कर लो। और नोट्स को ख़ास तौर पर ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि नोट्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है मॉक में, और मॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मॉक पर ही फोकस करो, और एक बार मॉक लगाओगे तो आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा। इतने दिन से लगाते रहते हैं, क्योंकि CGL लगाया, CHSL लगाया, MTS लगाया, आपको ये देखना है कि आपका स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं, और उसमें बढ़ाने की कोशिश करना है। और जितना आ रहा है ये डरना नहीं है कि बिल्कुल उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा ही आता है अक्सर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है और थोड़ा लेवल भी थोड़ा कम रहता है मॉक से। तो ये इंग्लिश मैथ की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। खैर इतना बड़ा वीडियो हो गया है, आप लोग
मैथ पर ही अभी ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद में अगला वीडियो में हम मैथ के इतर दूसरी चीज़ों की बात करते हैं। और मैथ में अगर आपको कोई और दिक्कत होती है, अगर कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट कर सकते हो। इस समय हमारे पास टाइम भी रहता है, थोड़ा शेड्यूल बिजी नहीं है, तो हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो, धन्यवाद। वैसे आप लोग की वजह से काफ़ी बड़ा काफ़ी मतलब वो हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, बट थोड़ा मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। लेकिन आप लोग अगर शेयर करोगे तो मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो आप देख ही रहे होगा कि अब हमने थोड़ा क्वालिटी बढ़ाने का कोशिश किया है। पहले जो भी नहीं मतलब होता था कंटेंट, फिर भी मैं ऐसा कभी कोई कोई चीज़ ऐसे डालता था जो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल नहीं होती थी। वो मोटिवेशन तो नहीं आता है, क्योंकि हर चीज़ से मोटिवेशन थोड़ी लेना रहता है। बट अब मैं कोशिश करता हूँ कि अगर जो भी अच्छा कंटेंट जहाँ से मिल रहा हो, या फिर किसी टॉपर से मिल गए तो फिर उसका इंटरव्यू ले लिया, या कुछ ना कुछ आपके लिए बेनिफिशियल होता है, तभी हम उसको अपलोड करते हैं। तो आप लोग भी अगर अच्छे से शेयर करोगे तो हमारी भी हेल्प होगी। और धन्यवाद तो हम आपको एडवांस में बोल ही रहे हैं।